उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन और पुनर्वास का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। सदन में पहाड़ के आपदा प्रभावित इलाकों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वे सदन में उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को रख रहे हैं। धामी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से विधानसभा में लगातार आपदा से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई प्रभावित परिवार स्थायी पुनर्वास की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुनस्यारी, चमोली, कपकोट और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर इन आपदा प्रभावित लोगों को न्याय और स्थायी पुनर्वास कब मिलेगा। इसी दौरान जब कपकोट क्षेत्र का पुनर्वास का मुद्दा उठा तो सदन का माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। कपकोट से विधायक सुरेश गढ़िया और हरीश धामी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सुरेश गढ़िया ने जवाब देते हुए कहा कि कपकोट क्षेत्र में विकास और पुनर्वास के लिए काफी काम किए गए हैं और बार बार इस मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है। इस पर हरीश धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि वास्तव में क्षेत्र में विकास हुआ होता तो वर्ष 2018 में रामगंगा नदी में बहा झूला पुल अब तक बन चुका होता। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में आज भी स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को पीआरडी जवानों की मदद से नदी पार कर नाचनी तहसील जाना पड़ता है। वहीं सुरेश गढ़िया ने कहा कि ये पैदल पुल कांग्रेस सरकार के समय आई आपदा में बहा था और उस समय पीआरडी जवानों की तैनाती भी उसी सरकार ने की थी। बहस के दौरान हरीश धामी ने ये भी कहा कि अगर जन भावनाओं के खिलाफ काम किया जाएगा तो जनता जनप्रतिनिधियों को घर बिठाने में देर नहीं लगाएगी। मैं उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। दुख होते हैं, 9 साल हो गए लगातार आपदा के सवाल को यहाँ पर लाते हुए। कब मिलेगा इंसाफ मेरे धारचूला मुनस्यारी को? कब मिलेगा इस उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लोगों को पुनर्वास? कब मिलेगा चमोली के लोगों को पुनर्वास? समाप्त करिए। कब उत्तरकाशी के लोगों को मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, देहरादून के लोग हैं, पूरा उत्तराखंड के लोग, हमारे कपकोट के लोग भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विशेष निवेदन है। माननीय यहाँ भी सारे बैठे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे। हरीश धामी जी, आप बार बार कपकोट का नाम ले रहे हैं। कपकोट में जिस तरीके से काम हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितने काम अपने क्षेत्र के अंदर किए हैं आप बार बार कपकोट का ही जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कपकोट में जो काम होने हैं वो काम हम ही नहीं करने हैं। आप करने वाले होते तो 2018 से झूला पुल बहा है। मेरा 2018 कांग्रेस के टाइम में बहा हुआ हम ही बनाएंगे। आपके विधानसभा के बच्चों को मेरी तहसील का जो है पीआईडी का जवान ढोता है बरसात में उगरारी में। समाप्त। दुख लगता है। माननीय सदस्य बात समाप्त करें। वो पीआरडी का जवान भी हम ही ने लगाया है उधर पर, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो काम हमने किए हैं तो उसको यहाँ पर कहने के लिए सुरेश भाई सब जानते हैं। ठीक, सुरेश भाई कहीं ऐसा न हो। माननीय सदस्य, देखिए जनताओं के भावना के खिलाफ बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार माननीय सदस्य आपस में सदस्य जी आप जो समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, पीठ के माध्यम से भी आपकी मातृशक्ति के रूप में मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगली बार जब बजट सत्र को कोई भी हाउस चले तो ये आपदा का प्रश्न न लाना पड़े। आप पीठ से निर्देशित कर दें कि जहां जरूरत है वहां जांच करके धन मिल जाए और वहां के लोगों को इंसाफ मिल जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे भी निवेदन करता हूं, जिस तरह आज आपने बड़ा दिल दिखा, मुझे बोलने का अवसर दिया, आज अपने उस सीट से भी आप घोषणा कर दें कि भाई जहां अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारीकरण की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस तात्कालिक एवं अवलंबी लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।